दोस्तों सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। हेलो गाइस, ये देखिए मुझे फिर से फैंस ने ढेर सारे गिफ्ट भेजे हैं। और इस बार मुझे कुछ राहत फैंस के भी गिफ्ट रिसीव हुए हैं। उन्होंने फोटोज भेजी है, केक पे फोटो बनाई है। पर मेरी राहत फैंस से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रजत और मेरी फोटोज एक साथ जोड़कर मुझे ना भेजें, क्योंकि रजत की भी पर्सनल लाइफ है। सो प्लीज मत कीजिए ये सब। बिग बॉस अभी खत्म हो कट चुका गया। है और हम दोनों अपनी लाइफ में आगे कट बढ़ गया चुके भाई, हैं। राहत फैंस का एंड कट गया। मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत दूर दूर से मेरे लिए गिफ्ट। हाँ, बहुत दूर से भेज दिया गिफ्ट। तो भैया राहत फैंस वालों से तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भाई आपका बुरी तरीके से कट गया है। आपको ये गलत फहमी हुई कहाँ से कि भाई चाहत और रजत का कुछ हो सकता है? आपने ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई कैसे? अब देखो, मैं इतना कहूँगा कि उधर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई थीं जिससे आपको ये गलतफहमी हुई कि हाँ, इन दोनों का कुछ है। मैं उस बात में डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जिस हिसाब से रजत ने इसको सहा है, रजत इसके आगे हाथ जोड़ लेता था कि भाई तुझसे मैं नहीं लड़ सकता। फिर आपने अजम्पशन बना लिया कि अरे देखो, मर्द अपनी पसंदीदा औरत के सामने ही झुकता है, अपनी पसंदीदा औरत से ही डरता है। ऐसे आपने जो रील्स बनाए हैं, काट काट के निकाले हैं, और इतना वो इसको सह रहा था और वो इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। कभी गमले से मारती थी, कभी फ्रूट फेंक के मार देती थी, कभी सबके सामने बेइज्जती कर देती थी। 1% का भी इसने लिहाज नहीं किया। तो गलतफहमी होना लाजमी सी बात है, मैं उस बात में डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये एक शो के अंदर थे, ये एक शो में है, वहाँ पे इन्हें कुछ तो एंगल दिखाना ही पड़ेगा। 24 घंटे अगर लड़ाई 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 का ही दिखाते रहेंगे तो ऑडियंस भी ये सोचेगी कि क्या है, इन दोनों के सींग लगे हुए हैं क्या, ये लड़ते ही रहते हैं लड़ते ही रहते हैं। और जब इन्हें हिंट मिला बाहर से कि भाई तुम्हारा ये वाला एंगल बहुत पसंद किया जा रहा है, राहत के हैशटैग के बारे में जब इन्हें पता चला, तब इन्होंने थोड़ा सा लड़ाई को कंट्रोल करके आंसू पहुंचना एक दूसरे के, एक दूसरे से प्रॉमिस लेना कि भाई अगर तुझे मुझसे कुछ कहना है, डांटना है, कोई बुरी लगती है बात, तो अकेले में डांटना, ये नहीं कि सबके सामने। ऐसी कई बातें हमने होती हुई देखी हैं जिससे कि ऑडियंस को ये खुश फहमी बोल सकते हैं हम, गलत फहमी तो नहीं बोलेंगे। वो हुई कि भाई कुछ तो है, ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स का इतना ध्यान क्यों रखते हैं। अब देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि बाहर आते ही मैं बोलूँगा राहत फैंस का कट चुका है। ये एक शो के अंदर थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था। जहाँ रजत भाई साहब का कहना था, दूसरों के बारे में जो जजमेंट करता था रजत, कि अरे ये अवीशा, ये अविनाश और ईसा का रिश्ता तो भाई ये बस यहीं यहीं के लिए है, बाहर जाने के बाद ये मिलेंगे तक नहीं एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे, मतलब दूसरे लोगों के रिलेशनशिप को जज करते थे। बिल्कुल किसी और के रिलेशन को ये फालतू मानते थे। और अब देखिए, राहत का कुछ भी अता पता नहीं है। और बाकी मैं कहूँ अवीशा, एकदम जिंदाबाद तरीके से उनका रिलेशन चल रहा है। मैं कहूँ कि उनका रिलेशन ही नहीं चल रहा, दोस्ती वाला, ये लव वाला नहीं कह रहा मैं, दोस्ती वाला रिलेशन ही नहीं चल रहा भाई। साथ में प्रोजेक्ट उनका आने वाला है अभी। एक ये, और मैं सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना आएगा उनका, या पूरी एक एल्बम हो सकती है, क्योंकि खबर है, अंदरूनी खबर है कि एक ही गाना नहीं आएगा, उनकी 3-4 गाने आ सकते हैं एक साथ, मतलब बैक टू बैक। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अभिषा फैंस के लिए। अब मैं बात करूं अगर रजत की, तो भैया वो तो अपने ईसीएल में बिजी हो गया है, क्रिकेट खेलने में। बात करूं मैं चाहत की, तो भाई वो गिफ्ट लेने में ही बिजी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक हाथ नहीं लगा है। वैसे चाहत फैंस ने जोर लगा लिया कि भाई हमें नागिन में दिख जाए, ये नागिन में दिख जाए। लेकिन जैसा इसका एटीट्यूड है, जैसा इसका बिहेवियर है स्टाफ के साथ ना, क्योंकि हम तुम इतना नहीं जानते जितना इसको इंडस्ट्री वाले, जिन लोगों के साथ इसने काम किया है, वो लोग इसे इतना जानते हैं। और अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ये इस वक्त आपके गिफ्ट लेने के लिए घर पे बैठी होती। ये इस वक्त कहीं ना कहीं लग गई होती, बड़े प्रोजेक्ट का इसने इनॉग्रेशन भी कर दिया होता। तो कुछ ना कुछ तो खामी है इसमें, जो कि ये घर बैठी है। अभी तक तो मैंने इसको टी सीरीज़ के ऑफिस में जाते हुए नहीं देखा है। मैंने कितने लोगों को टी सीरीज़ के ऑफिस जाते हुए देख लिया, लेकिन लेकिन इस
महासुंदरी को मैंने टी सीरीज़ के ऑफिस जाते नहीं देखा। अभी जो जोर लगा रहे हो आप लोग ही लगा रहे हो कि भाई इसको नागिन मिल जाए, नागिन की सपोले का भी रोल मिल जाए। है, नागिन का तो मिल नहीं सकता, क्या पता एनाकोंडा का रोल मिल जाए, कुछ तो मिले। मुझे तो लगता है इसको कैंचली तक का रोल नहीं मिलेगा जैसा इसका बिहेवियर रहा है। तो लास्ट में इतना कहूँगा, दूसरों को जज करने वाले लोग अपने रिलेशन खराब करके बैठे हैं। अगर मैं बात करूँ चाहत का, इस वक्त रिलेशन बचा किसके साथ है? किसी से भी इतना गहरा बॉन्ड चाहत का था ही नहीं। एक बॉन्ड बनाया था अरफीन के साथ, सारा अरफीन के साथ। अब बॉन्ड कहो क्या, डीलरशिप कहो क्या कह सकते हो उसको, मुझे तो उसमें कुछ भी नज़र आ ही नहीं रहा कि आगे जाके कोई स्कोप हो सकता है उसका। एक मिले सुर मेरा तुम्हारा तो स्वर बने हमारा, एक वो वाली कहानी थी। क्योंकि ना ही उनका कोई सहारा था ना इसका कोई सहारा था, तो इस तरीके से इनकी बातचीत हुई है। वरना इनमें कोई मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी कि साहब हम हैं तेरे लिए खड़े हुए। तो ये फेक रिलेशन दिखाए इसने, बस इसकी जो फैन बेस है, जो इसके फैंस बने, सिर्फ और सिर्फ इसकी खूबसूरती पे मर मिटे हैं लोग, अदरवाइज कुछ नहीं, अदरवाइज कुछ नहीं। तो इतना कहूँगा कि राहत फैंस का तो कट चुका है, बाकी अवीसा फैंस के बल्ले बल्ले हैं। प्रोजेक्ट दन दनादन दन आ रहे हैं, वेट एंड वॉच पर रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही न्यू अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।